अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़। और दोस्तों आज मैं सफ़र में हूं और आज एक बाबा जी से मुलाकात हुई। आइए आपकी भी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बुज़ुर्गों? अल्लाह और सेहत तबीयत आपकी ठीक है। बुज़ुर्गों आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम बाकर। अच्छा बाबा जी, चलो ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ जी ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਚੋਰਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਵਰ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ? 12 ਸਾਲ। ਤੇ ਕਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ? महकमे ज़राअत। बाबा जी थोड़ा उच्ची बोलोगे तो जरा। महकमा ज़राअत। अच्छा, तो की वजह बनी छाड़ती तुसा? वो जी बात है कि मैं इस तो छड़ी कि मेरा ज़हन है तजर्बे हर शे ते करना। अच्छा। मैं तजर्बा किया कि नौकरी एक गुलामी है। भावें सुप्रीम कोर्ट का जज है या हाई कोर्ट का जज है, उसे अपनी मर्जी नहीं, किसी ना किसी का मातहत लाज़िम है। हाँ, समझ आई जे? ऑर्डर मनना पैंदा। हाँ, तो जिस नौकरी करनी है तो जी वो मालदार बनेगा तो गबन मार के बनेगा। बिल्कुल, कोई ना कोई करप्शन हाँ, कोई ना कोई वो अग्गा पिछा अग्गा करेगा पिछा तो टाइम मारने तो नौकरी वाला सही तरह अपनी जायज़ खाए तो वो अपना आटा भी सोच के पका सकता है, वो उन्हें खुला हथ नहीं कर सकता। इस वास्ते मैं ये सोचा कि साढ़े नबी पाक का फरमान है कि नौ से दौलत तजारत। बिल्कुल, नौ से दौलत तजारत है। तजारत सब तो अव्वल नंबर और दूसरे नंबर पे हुनरमंद बंदा आके कि एक मजदूरी करने वाला भी बंदा बना कि भाई तरखान का काम करता है तो उन्हें कोई भी शै लैनी है तो उस पैसे मंगने तुस आखना वो जो 100 मंगया तुस आखना यार 80 लै या 90 लै। तुस ही आखना तरला मारना है, भावें तुसी जज हो या जो कुछ भी हो, तुस ही आखना यार घट कर। बिल्कुल, ओदे कोल जाके तरला कीता तरला ही करना है। इस वास्ते बेहतरीन तरक्की का रास्ता जोड़ा सब तो अव्वल नंबर तजारत। अच्छा ठीक है, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਜਾਰਤ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ? मैं लकड़ी का कारोबार किया। बाहरों जिमीदार को दरख्त खरीदने, उन्होंने उस वक्त स्टील बाला खुरलियां का बड़ा जोर सी, लकड़ी दियां बनानियां। अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹੋਵੋਗੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਲੱਕੜੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਹੋ, ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੋ ਆਰੇ ਤੇ ਚਰਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਆਪੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਪੈਸਾ ਆਪ ਕਮਾਉਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਤਹਤ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਹਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੀ ਲੜਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕਾਰੀਗਰ। ਠੀਕ समझ आइए। फिर उन्हें सोचा कि जो लकड़ी का कारोबार कोई भी करता है ना, उन्हें पूरी जी प्रॉफिट ज़्यादा है। अच्छा, पूरी जी इस वक्त मशीनरी का जोर है कि हर मशीनरी जहाज लैके मोटरसाइकिल तक साइकिल तक लोहे से गिनी जाती। समझ आइए कि इस वक्त कारीगर बन जाए, मोटरसाइकिलों का इंसान बन जाए, कारों का कारीगर मकैनिक बन जाए, ट्रैक्टर का मकैनिक बन जाए, ये हुनर बहुत अगे जा रहा है। मोबाइलों का कारीगर बन जाए। हाँ जी, हुनर भी यानी अगर हुनर भी सीख लिया जाए, अपने हाथ से हुनर भी हो तो वो भी बड़ी दौलत है, नेमत है, बड़ी नेमत। अच्छा, तुसी अपने बेटियां के बारे में कोई? मैं बेटियां के बारे में लोहे के काम से पाया। अच्छा, वो हुनर लोहे का कि बड़ा बेटा मेरा कारां का जिसे स्पेयर पार्ट बनने उसे डाई बनाता है, जिन्हें बिच पुर्जा बनता है। अच्छा, दूजा बेटा AC का कारीगर है, गीजर नवे बना के बेचते। अच्छा, समझाइए। तीसरा मेरा बेटा भी जड़ा है वो भी लोहे का कारीगर है, खराब का, वो भी हुनरमंद। यानी तिना बेटे ने तुसा हुनरमंद बनाया। किन्ना यानी महाना किन्ना कमा रहे ने? मतलब तुसी जिवें दसदे सो एक दिन का 4-4 हज़ार कमा लेंदे ने, ते हिसाब नाल ते महाना 1,20,000 बन जाता है एक बच्चे दा। कि हुण किसी AC ठीक करने गए थे या मरम्मत किया, नाल अपनी दुकान भी है, नाल तजारत भी है।
गर्मियां जेसी का दौर है एसी ठीक करेगा 2-4 हज़ार रुपया वक्त मामूली गल है काम लै जाना लै आना वो एसी सर्विस करना है या एसी लाने ने वो वट ठेका कर लेना वो कारोबार एक बेटे की बात बिल्कुल एक बेटे दी यानी एक बेटा भी तुहाडा इस हिसाब नाल 1,20,000 तक पहुंच जाता माना अगर ये नौकरी करता होंदा तो फिर कितों तक मिलना फिर तो 15-20 हज़ार रुपया जी ਇਹ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਹੁਨਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ इन्ना ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਨਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ गुलामी मुक्त ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਬੇਟੇ जिस दिल के 8 घंटे काम करो 12 करो अपना काम किसी का बतैर हाँ इस वास्ते दूजी बात है तरक्की के होर तरीके ने तरक्की का तरीका ये होता है पहली बात है कि नेका नाल साथ हो नेका की महफल पवे बुराई तो बचे ਠੀਕ ਹੈ तो वो तरक्की कर सकता है ये तरक्की करने का असूल बंदे का वेखना होवे ना तो वेख लवो जी महफल केड़ी है जी उनका जी महफल है नेक और नेका की अच्छाई बयान करता है नेक काम करता है समझो ये इंसान तरक्की से जा रहा है ये तरक्की से जा रहा है तो जदों तो वो सवाल आना होवे ना उस झोखियां गल्लां करन की कोई जरूरत इको ही वेख लीजिए कि महफल केड़ी है तो नेकां दा गिला करता है जी बिल्कुल बहुत प्यारा पॉइंट दसिया बाबा जी ने कि अगर तरक्की का राज तरक्की करनी है देखो तरक्की सिर्फ दौलत के एतबार नाल नहीं होती कि बंदा माली तौर पर ते मुस्तकम हो जाए लेकिन तरक्की के नाल नाल ऐ भी बंदा इखलाकियात के एतबार नाल अपनी आखिरत के एतबार नाल भी तरक्की करे अपने आप को संवारे तो बहुत प्यारा पॉइंट दसन डे ने कि ਉਹਦੇ वास्ते की करना पेगा नेकां दी सोबत इख्तियार करनी पेगी अगर औलाद नूं सोबत ही बुरी मिल जाती है फिर वो दुनिया च भी बर्बाद हो जाते हैं क्यों यार नशा वगैरह करके तो इस तरह बुरी सोबत पै के दुनिया सोचता है दुनिया भी खराब आखिरत भी खराब